यह कथा है हिरण्यकश्यपु के अहंकार, कयाधु की पीड़ा और भक्त प्रहलाद की अडिग भक्ति की, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की, जो न देव थे न मनुष्य पर धर्म के रक्षक थे। कयाधु दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की पत्नी और प्रहलाद की माता थी। उनका उल्लेख भागवत पुराण स्कंद 7 और विष्णु पुराण में मिलता है। कयाधु स्वभाव से धार्मिक, कोमल और विष्णु भक्त थी, जबकि उनका पति घोर अहंकारी और विष्णु विरोधी था। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या हेतु वन गया, तब देवताओं ने कयाधु को बंदी बना लिया। उसी समय देवर्षि नारद उन्हें अपने आश्रम ले गए। यहीं गर्भस्थ प्रहलाद ने नारद मुनि के मुख से नारायण भक्ति सुनी। कयाधु ने कभी अपने पुत्र को विष्णु भक्ति से नहीं रोका, बल्कि मन ही मन उसका समर्थन किया। कयाधु धर्म और अधर्म के संघर्ष की मौन साक्षी थी। प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 7 अध्याय 7 में। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र होकर भी उसका पूर्ण विरोधी था, क्योंकि वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। बाल्य अवस्था में ही प्रहलाद नारायण नारायण का जप करता था। जबकि हिरण्यकश्यपु ने उससे पूछा, तू किसे सबसे बड़ा मानता है? तो प्रहलाद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि उसे विष पिलाया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, पर्वत से गिराया गया, आग में जलाया गया, पर हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। प्रहलाद ने कहा, पिता, ईश्वर हर जगह है, स्तंभ में भी, कण कण में भी। वह नवधा भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 7 अध्याय 5-9। हिरण्यकश्यपु दैत्यराज हिरण्याक्ष का भाई था। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया था, तब हिरण्यकश्यपु ने विष्णु से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और वरदान मांगा, न दिन में मरे न रात में, न मनुष्य से न पशु से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न भीतर न बाहर। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और तभी हिरण्यकश्यपु ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। जो नारायण का नाम ले उसे मृत्यु दंड दे देता था, पर उसका पुत्र ही उसका सबसे बड़ा विरोध बन गया। प्रहलाद की भक्ति हिरण्यकश्यपु के लिए अहंकार पर चोट थी। अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। वह यह भूल गया कि वरदान भी ईश्वर की इच्छा से ही फलित होता है। प्रमाण विष्णु पुराण भागवत पुराण स्कंद 7। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा विष्णु इस स्तंभ में है? और प्रहलाद ने कहा, हां पिताजी, वे सर्वत्र है। तभी स्तंभ फट गया, आकाश गूंज उठा और प्रकट हुए भगवान नरसिंह। न मनुष्य न पशु, आधा सिंह आधा मानव। उन्होंने संध्या समय न दिन न रात
द्वार की चौखट पर न भीतर न बाहर, अपनी जांघों पर न पृथ्वी पर न आकाश में, नखों से अर्थात न अस्त्र से न शस्त्र से हिरण्यकश्यपु का वध किया। यह केवल वध नहीं था, यह अहंकार का अंत और भक्ति की विजय थी। नरसिंह भगवान का क्रोध केवल अधर्म के लिए था। प्रहलाद को उन्होंने गोद में बैठाया और उसे वर मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध 7 अध्याय 8-9, नरसिंह पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि में यह कथा हमें मिलती है। और यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो टूटता है, भक्ति चाहे छोटी हो अमर होती है। ईश्वर नियमों से नहीं धर्म से बंधे होते हैं। प्रहलाद आज भी जीवित है, हर उस हृदय में जो निर्भय होकर कहता है, नारायण सर्वत्र है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। किंतु अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु।